बीपीएससी के तरफ से एलडीसी का जो मेन एग्ज़ाम का आयोजन हुआ था 20 सितंबर के दिन, आप जानते हैं 20 सितंबर के दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका आपका ओएमआर सीट जारी कर दिया गया। आंसर की पहले ही आ गया था, ओएमआर सीट आ चुका है। तो इससे क्या बेनिफिट है कि एक तो आप ओएमआर सीट में कोई भी त्रुटि है तो आप देख सकते हैं कि आपका ओएमआर सीट आप ही का शो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसी ओएमआर सीट को आप जांच करके जल्द ही आपका, जानते हैं इसी मंथ में नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा, क्योंकि इसका प्री एग्जाम माफ हो चुका था, उसके जगह पे 20 के दिन मेंस एग्जाम का आयोजन लिया गया था। तो आपको ओएमआर सीट अपना चीज़ें देख लेना है कि हर एक चीज़ सही सही शो कर रहा है कि नहीं। अगर कुछ भी त्रुटि है तो उस पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और उसके साथ साथ पहला बेनिफिट तो ये होगा कि ओएमआर सीट अपना आप देख लिए तो उसमें आपका मान लीजिए आप जिस रूप में देख लेंगे कि हाँ, आप जिस प्रश्न का जो उत्तर कलर किए थे वहीं वहाँ पे शो कर रहा है, तो आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने इतना बनाया था इतना ही अंक क्यों मिला, ये आप पहले से चेक कर सकते हैं। और अगर आपका ओएमआर सीट में कोई गलती किए होंगे मान लीजिए जिसकी वजह से आपका ओएमआर सीट जांच नहीं होने वाला होगा, तो उस पर आप अभी से आपत्ति दर्ज करा देंगे तो वो भी आपका जांच हो जाएगा, रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। तो ये फायदा है। और दूसरा सबसे बड़ी फायदा ये हो गया कि आपके पास आंसर की है, पहले से जो है बीपीएससी जारी कर दिया इसका आंसर की, तो आंसर की से अपना ओएमआर सीट आपके सामने है। अब आप आंसर की भी सामने है तो मिला सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, कितना अंक आने जा रहा है, क्या आपका रिजल्ट वगैरह आएगा कि नहीं। तो दो बेनिफिट है, एक तो अपना ओएमआर सीट वगैरह देख सकते हैं, कोई त्रुटि तो नहीं है, और दूसरा कि आपका ओएमआर सीट से अपना आंसर की वगैरह मिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसमें देखिए 71वीं बीपीएससी का भी, और उसके साथ साथ यहीं पे देखिए चर्चा है आपका कि निम्न वर्गीय लिपिक के लिए, ठीक है, मतलब एलडीसी के लिए आपका जो मुख्य परीक्षा हुआ था ऑब्जेक्टिव, उसका भी आपका ओएमआर सीट जारी कर दिया गया। देख रहे हैं ना, यहाँ पे एलडीसी की भी चर्चा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है बीपीएससी की तरफ से आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके कि एलडीसी के परीक्षा में जो भी विद्यार्थी यहाँ पे सम्मिलित हुए थे वो सभी अभ्यर्थी, कल से ही ये डाउनलोड हो रहा है, तो 31/10 से ही डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, तो अपना ओएमआर सीट वगैरह डाउनलोड कर लेंगे। 8/11 तक लास्ट डेट है, और डाउनलोड करके और अपना मिला लेंगे कि ओएमआर सीट में कोई त्रुटि तो नहीं। अगर कुछ भी त्रुटि उनको दिखाई दे रहा है ओएमआर सीट से संबंधित, तो उसको बीपीएससी के इस ईमेल आईडी पे ईमेल करेंगे 8/11 तक, तो उस पे आपत्ति वगैरह दर्ज कराएंगे तो उस त्रुटि पर सुधार किया जाएगा। अगर 8/11 के बाद आप अपना डाउनलोड करने की प्रयास करेंगे तो आपका ओएमआर सीट डाउनलोड नहीं होगा, और ना ही इस पे किसी तरह की आपत्ति पर विचार किया जाएगा। तो ये मैंने बताया, इससे दो बेनिफिट होता है अपना ओएमआर सीट डाउनलोड। एक तो आप खुद से देख सकते हैं कि हाँ, हमारा ओएमआर सीट जिस पे मैं उत्तर दिया था उसका प्रिंट आउट भी निकाल कर उसका पीडीएफ के रूप में सेव करके इन फ्यूचर के लिए भी रख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि कितना सही है, किस प्रश्न का कौन सा उत्तर आप कलर किए थे। तो आपके सामने आपका ओएमआर सीट है, और उसके साथ साथ कुछ भी त्रुटि है ओएमआर सीट पे तो आप आपत्ति दर्ज कराएंगे इस ईमेल आईडी पे 8/11 तक, तो उस पर विचार किया जाएगा और उसमें सुधार करके आपका रिजल्ट वगैरह जारी होगा। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप खुद से मिला सकते हैं कि आपका पहले से आंसर की आया है और ओएमआर सीट आ गया, तो देख सकते हैं कितना आपका सही होने जा रहा है। तो चलिए, एक अभ्यर्थी का मैं पूरा यहाँ पे लाइव डाउनलोड करना सिखा दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको अपना डाउनलोड भी कर लेना है, आंसर को वगैरह सभी चीजें मैं सिखाऊंगा। तो इसके लिए देखिए सिंपल सा AR जॉब पोर्टल, गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम सही से ये स्पेलिंग यही, ऐसे तो हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा, लेकिन यही स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह ARjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ARjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना था। ARjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच के और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपके जॉब से संबंधित लेटेस्ट जॉब में जो भी फॉर्म आता है वो एडमिट कार्ड से एडमिट कार्ड वगैरह का देख सकते हैं। रिजल्ट से हर एक रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट कैटेगरी में आइएगा और LDC मेंस एग्जाम का रिजल्ट से संबंधित पोस्ट होगा, क्योंकि इसी मंथ में आप जानते हैं इसका रिजल्ट भी जारी होने जा रहा है। तो रिजल्ट कैटेगरी में और LDC मेंस एग्जाम का रिजल्ट से संबंधित जो पोस्ट है इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप LDC मेंस वाला जो पोस्ट यहाँ पे रिजल्ट से संबंधित रिजल्ट कैटेगरी में आके क्लिक करेंगे, वैसे ही देखिए LDC मेंस एग्जाम के रिजल्ट से संबंधित एक एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा। जैसे प्री एग्जाम नहीं हुआ था, मेंस हुआ था 20 सितंबर के दिन, OMR सीट 31 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है, रिजल्ट इसी मंथ में जारी होगा, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये सारा प्रक्रिया यहाँ से आप समझ सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए सभी जानकारी पढ़ते हुए नीचे की तरफ आइएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा यहीं से आप रिजल्ट देख पाएंगे। अभी आपका OMR सीट मतलब कि आपका OMR सीट डाउनलोड हो रहा है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
एलडीसी मेंस का आंसर किए, हिंदी का, जीके का, सभी चीज़ें। यहाँ से ओएमआर सीट को लेकर नोटिफिकेशन आया है जो मैं दिखा रहा था, जिसमें जो ईमेल आईडी वगैरह है वो नोटिफिकेशन भी यहाँ से क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशन सिर्फ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक हियर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, वैसे ही देखिए आपके सामने नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन कर देगा। तो नोटिफिकेशन वगैरह भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम लोग पहले ओएमआर सीट डाउनलोड करना सीखते हैं। तो ओएमआर सीट यहाँ पे डाउनलोड ओएमआर सीट के सामने जो क्लिक हियर है, इस क्लिक हियर पे अपने को क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड ओएमआर सीट के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने बीपीएससी का लॉगिन पेज ओपन करेगा। सेम काम आप मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं या लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप के माध्यम से कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो बीपीएससी का जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपके पास होगा या यूजर नेम होगा, ईमेल आईडी, यूजर नेम या अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कीजिएगा सही से, और यहाँ पे पासवर्ड भर के लॉगिन कर लीजिएगा। कुछ भी भूल गए हैं यूजर नेम या पासवर्ड तो सभी चीजें यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। चलिए एक अभ्यर्थी का ईमेल आईडी और पासवर्ड भर के लॉगिन करके आगे की प्रक्रिया मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ही सही से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड भर के लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे अंक का कैप्चा शो करेगा। एक कैप्चा इसमें फिल करके और प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सही से कैप्चा भर के प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बता देगा कि आप लॉगिन हो चुके हैं। और यहाँ पे एक डिजी लॉकर का कॉन्फर्मेशन का यहाँ पे शो करता है पॉपअप, लेकिन इसमें देखिए क्या करना है, आपको यस पे क्लिक नहीं करना है, सीधे नो पे क्लिक कीजिए, क्योंकि यस पे क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट कर देगा डिजी लॉकर पे। अभी डिजी लॉकर का कोई काम है नहीं, तो सीधे यहाँ पे नो वाले बटन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन करेगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा एक होगा माई अकाउंट, देख रहे हैं ना, माई अकाउंट है। सिंपल सा आपको इस माई अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका पूरा प्रोफाइल का समरी यहाँ पे ओपन करेगा। और यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए जितना भी आप फॉर्म भरे होंगे सारा फॉर्म शो कर रहा होगा। अगर एक ही फॉर्म अप्लाई किए तो एक ही फॉर्म आप में शो कर रहा होगा। तो आपने में पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है लोअर डिवीजन क्लर्क, देख लीजिए एलडीसी बीपीएससी का, यहाँ पे देखें लिखा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लोअर डिवीजन क्लर्क प्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। प्री यहाँ पे शो करा है, बट आप जानते हैं आपका मेंस हुआ है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा एलडीसी कहाँ पे लिखा। अगर सिर्फ आप एलडीसी का फॉर्म डाले होंगे तो एक ही फॉर्म शो कर रहा होगा। अगर आप अधिक फॉर्म भरे हैं और भी बीपीएससी का तो सारा फॉर्म यहाँ पे शो कर रहा होगा। जो एलडीसी वाला आपका फॉर्म आप भरे होंगे, जो एलडीसी वाला आपका यहाँ पे कॉलम होगा, इसमें देखिए यहाँ पे एक्शन वाले में देखिए व्यू बटन होगा, देखना ना, यहाँ पे एलडीसी के सामने जो यहाँ पे व्यू बटन बना है, इस व्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ रीडायरेक्ट करके और रिसेंट नोटिफिकेशन आपके सामने शो करेगा। और सेम काम अगर आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। अगर मोबाइल फोन में सेम काम कर रहे हैं तो आपको रिसेंट नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा, नीचे की तरफ, मतलब मोबाइल फोन में नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो वहाँ पे रिसेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लैपटॉप कंप्यूटर में तो सीधे ऊपर की तरफ रीडायरेक्ट करेगा और यहाँ पे रिसेंट नोटिफिकेशन है। और रिसेंट नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पे OMR डिस्प्ले है, देख रहे हैं ना। तो OMR डिस्प्ले के सामने जो व्यू बटन बना है, यहाँ पे इस व्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही व्यू बटन पे क्लिक करके थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे देख लीजिए बीपीएससी का लोअर डिविजनल क्लर्क का, यहाँ पे हिंदी का, फिर यहाँ पे देखिए आपका एलडीसी का, जीके का OMR सीट आपका दोनों शो कर रहा है। हिंदी का OMR सीट डाउनलोड करना है तो हिंदी के सामने व्यू बटन पे क्लिक कीजिए। चलिए मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूं। अब जैसे ही देखिए आप हिंदी के सामने व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही देखिए आपका यहाँ पे OMR सीट पूरा ओपन कर देगा कि आप किस प्रश्न का क्या आंसर यहाँ पे चुने थे। ये हर एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरा आपका OMR सीट ओपन कर दिया। कहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपका पूरा यहाँ पे बता रहा है किस प्रश्न का कौन सा उत्तर आप सही किए थे। यही जो यहाँ पे बता रहा है मिला लीजिएगा कि OMR सीट में जैसे 20 का बी आप भरे हैं तो यहाँ पे 20 शो कर रहा है कि नहीं, हर एक चीजें मिला लीजिएगा। अगर कुछ भी गलत शो कर रहा है तो जो ईमेल आईडी बीपीएससी की तरफ से दिया गया उस पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आपका शो कर रहा है वही आंसर चेक होगा। अब इसका प्रिंट आउट निकालना है आपको तो यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए आपको जीके का देखना है, अपना जनरल नॉलेज का, तो उसके सामने व्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब देखिए आपका जीके वाला यहाँ पे OMR सीट ओपन कर दिया। और यहाँ पे भी इसी तरह नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो किस प्रश्न का कौन सा उत्तर आप कलर किए थे पूरा यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे प्रिंट बटन है तो प्रिंट बटन पे क्लिक करके इसका भी आप PDF के रूप में इसको भी सेव कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या हो गया, आपका अपना OMR सीट हो गया, यहाँ से आपने डाउनलोड
डाउनलोड कर लिया हिंदी का अपना जीके का। अब आपके पास आंसर की है, यहाँ पे देखिए मेंस का हिंदी का आंसर की, यहाँ पे जीके का। जैसे हिंदी वाले पे क्लिक कीजिएगा तो हिंदी का और जीके वाला मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए क्लिक किया जीके वाले पे, तो यहाँ पे देखिए जीके का आंसर की आपके सामने अपलोड, मतलब कि यहाँ पे डाउनलोड करके ओपन कर दिया। इसी तरह आपको हिंदी का चाहिए, हिंदी वाले पे क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे हिंदी का ओपन कर दिया। तो आंसर की ऑफिशियल आपके सामने है, आपका ओएमआर सीट हो गया। तो आसानी से आपका एक फायदा ये हुआ कि ओएमआर सीट भी आप देख लिए कि आपका सही सही शो कर रहा है कि नहीं, और दूसरा फायदा ये हो गया कि आंसर की भी आप मिला सकते हैं कितना मार्क्स आपका आ रहा है। तो आंसर की और उसके साथ साथ आंसर की तो पहले ही आया था, लेकिन ओएमआर सीट भी जारी कर दिया गया। तो एलडीसी का ओएमआर सीट कैसे देखेंगे, एक अभ्यर्थी का मैंने यहाँ पे चेक करके दिखा दिया। एआर जॉब पोर्टल सर्च करके एआर जॉब पोर्टल वेबसाइट के रिजल्ट कैटेगरी से आई, और एलडीसी मेंस वाले रिजल्ट वाले पोस्ट पे क्लिक करके जैसे मैंने एक अभ्यर्थी का डाउनलोड करना सिखाया वैसे अपना भी डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।